ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं झारखंड का, जहां राजधानी रांची में एक फ्लाईओवर विवाद का विषय बन गया है। दरअसल सिरमटोली सरना स्थल के पास फ्लाईओवर का रैंप गिर रहा है और आदिवासी समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। काफ़ी समय से इस बात को लेकर विरोध हो रहा है और आदिवासी समाज की मांग है कि उनके सरना स्थल से दूर रैंप को ले जाया जाए ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इस मुद्दे पर अब बीजेपी भी आदिवासियों के साथ आंदोलन में शामिल हो गई है और आदिवासी समाज के आंदोलन का समर्थन करते हुए विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए विधायक सीपी सिंह ने सवाल खड़ा किया है तो मुख्यमंत्री की ओर से जवाब मिला है। आदिवासी संगठनों ने सरना स्थल पर इस तरह से निर्माण कार्य के कारण जो अव्यवस्था की स्थिति बन रही है उसको लेकर सरहुल त्यौहार न मनाने की बात कही थी कि अगर सरकार इस समस्या का समाधान नहीं करती है तो कैसे वो सरना स्थल पर सरहुल के त्यौहार को मनाएंगे। विधानसभा में भी इस मुद्दे को बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने उठाया तो जवाब मुख्यमंत्री की ओर से आया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके संज्ञान में मामला है और समस्या का समाधान किया जाएगा। सरहुल का त्यौहार धूमधाम से मनेगा, कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। बाकी जो आंदोलनरत है वो खुशी खुशी अपना पर्व सरहुल को मना सके, क्योंकि सरहुल के दिन अध्यक्ष महोदय हजारों हजार की संख्या में झांकी के साथ सरना झंडा के साथ वहां जाते हैं और वहां पूजा अर्चना करते हैं अध्यक्ष महोदय। जिस अभी जो उसका रैंप बना है उसके कारण उनको दिक्कत हो रही है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा आग्रह होगा कि माननीय मुख्यमंत्री चूंकि बैठे हुए हैं तो इसका समाधान कर दे, यही मेरा आग्रह करना है। विधायक सीपी सिंह साहब ने जो विषय रखा है, ये विषय कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से हमारे तक आया हुआ है और हमने उनको आश्वस्त किया है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरहुल मनेगा और बढ़िया से मनेगा। चलिए, बाकी जो आंदोलनरत है। चलिए, तो सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे संदीप का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं ये सिरमटोली फ्लाईओवर विकास कार्य जो एक आदिवासी समुदाय के सरना स्थल को प्रभावित कर रहा है, इसको लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, सड़क पर प्रदर्शन हो रहा था। आज विधानसभा में बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया है, हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन भी मिला है। क्या समस्या का समाधान नजर आ रहा है संदीप? जी, यदि राजधानी रांची के सिरमटोली सरना स्थल की बात करें तो वहाँ पे सरहुल के अवसर पर जो जितनी भी राजधानी रांची से शोभा यात्रा निकलती है सरहुल की, वो वहाँ पहुँचती है और जो उनका जो पारंपरिक जो झंडा है वो लेके सभी वहाँ पहुँचते हैं। पर जिस तरह से सरना स्थल के बाहर जो ओवरब्रिज बनाया गया है और रैंप को वहाँ पे उतारा गया है, इसका विरोध लगातार सरना समिति के कुछ संगठन कर रहे थे और कल इसको लेके शव यात्रा भी निकाला गया था। हालांकि इसका जो गूंज है आज सदन के अंदर भी देखने को मिला, जहां विपक्ष ने इस मामले को उठाते हुए इसका निष्पादन कैसे हो, इसका जो विरोध चल रहा है वो विरोध कैसे कम हो, सरकार से जवाब पाने की कोशिश की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं जवाब दिया है कि यह जो मामला है उनकी संज्ञान में है और यह जो विरोध हो रहा है उसका जल्द ही समाधान होगा और सरहुल जो 1 तारीख यानी 1 अप्रैल को होने जा रहा है और उस दिन लाखों की संख्या में लोग उस सरना स्थल में जुड़ते हैं तो उसमें किसी तरह का भी व्यवधान नहीं होगा और मुख्यमंत्री ने इसका खुद जवाब दिया है। हालांकि अब देखना होगा, लगातार कहीं ना कहीं सरना स्थल के बाहर जो रैंप उतर रहा था उसका विरोध लगातार अब भी जारी है, पर इस समाधान का कैसे सॉल्यूशन सरकार निकाल पाती है, क्योंकि कुछ संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। पर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जवाब दिया है उससे यह लग रहा है कि यह मामला पूर्णतः सॉर्ट आउट हो जाएगा और 1 तारीख को जो सरहुल पर्व है वह धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी यह जरूर आश्वस्त लोगों को किया है, चाहे विपक्ष हो या राज्य की जनता, जो जवाब उन्होंने सदन में दिया है कि जो समस्या है उससे अवगत हैं और किसी तरह की जो व्यवधान है नहीं होगी और सरहुल धूमधाम से पूरे राज्य में मनाया जाएगा। जी
बिल्कुल संदीप, लेकिन क्या विकल्प दिख रहा है? एक और अगर रैंप को रोका जाए तो पूरा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा रह जाएगा, उसके लिए कोई वैकल्पिक स्थान तलाशना होगा। और रांची जैसे इलाके में, राजधानी में इतनी जगह मिल पाना एक मुश्किल चुनौती हो सकती है। तो इंजीनियर्स को और निर्माण कार्य में लगे तकनीशियंस को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा अगर रैंप के स्थान में बदलाव किया जाता है, वो भी अब। क्योंकि यदि अभी देखा जाए तो समय काफ़ी कम है, क्योंकि 1 तारीख को सरूल शोभा यात्रा भी निकलनी है और जो लाखों की संख्या में जो इस शोभा यात्रा में लोग शामिल होते हैं वे सरना स्थल यानी सीरम टोली, जहां पे यह पूरा विवाद है वह चल रहा है, वहां पे पहुंचते हैं। और जो सीरम टोली सरना स्थल का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर ही रैंप उतारा गया है। और यही वजह है कि इसका विरोध लोग कर रहे हैं कि वह जगह काफ़ी संकुचित हो गई है। लाखों हजारों की संख्या में जो लोग सीरम टोली पहुंचते हैं, तो ऐसे में सरूल के दिन काफी समस्या का सामना लोगों को वहां पे करना पड़ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जरूर जवाब दिया है, पर समाधान इसका कैसे निकलेगा वह देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में क्या रैंप की जो रूपरेखा है वह उसको परिवर्तन उसमें किया जाएगा या फिर उसमें नए स्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। पर मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है कि यह पूरा मामला उनके संज्ञान में है और कई संगठनों ने इससे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराया गया था। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार इसका समाधान कैसे खोज पाती है। जी धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो साफ है कि सरना स्थल पर अभी फिलहाल एक चुनौती है। सरहुल त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए और आदिवासी समाज नाराज न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। तो फिलहाल जो संभावना दिख रही है कि रैंप के निर्माण कार्य को फिलहाल के लिए रोक दिया जाएगा, सरहुल के बाद उसका विकल्प तलाशा जाएगा और सरहुल के त्योहार में कोई समस्या ना हो, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन मिला है कि आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज की मांग पर विचार किया जा रहा है, मामला उनके संज्ञान में है, वो विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या सरकार कदम उठाती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़।